म्यूचुअल फंड और एसआईपी ये नाम निवेश की दुनिया में अक्सर सुनने को मिलते हैं। कई लोग इनके बेसिक्स तो जानते हैं, पर आज हम सोच रहे थे कि थोड़ी गहराई में उतरें। क्या ये सिर्फ निवेश के तरीके हैं या इनमें कोई खास रणनीति भी छुपी है? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट है। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी के तालमेल को समझें, इनके जो रणनीतिक फायदे हैं या जो छिपे हुए जोखिम हैं उन पर गौर करें। हाँ। और देखें कि एक जानकार निवेशक इनका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकता है। सही बात। तो म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। मतलब ये तो हम जानते हैं कि कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर पेशेवर मैनेजमेंट के जरिए स्टॉक, बॉन्ड वगैरह में लगाया जाता है। हाँ। डाइवर्सिफिकेशन इसका मुख्य फायदा है। बिल्कुल, वो तो है ही। और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से किश्तों में पैसा लगाने का एक तरीका है। अच्छा। ये कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि कह सकते हैं एक अनुशासन का जरिया है। यहीं पर एक आम सवाल उठता है। मतलब एसआईपी को अक्सर सबसे सेफ तरीका माना जाता है, खासकर नए निवेशकों के लिए। हाँ, मानते हैं। पर क्या ये हमेशा सबसे बेहतर तरीका है? जैसे मान लीजिए बाजार काफी गिर गया है, तो क्या तब एक मुश्त निवेश ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता? देखिए, एक बहुत दिलचस्प सवाल है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, वो सुना है। मतलब आप बाजार के उतार चढ़ाव में हर लेवल पर खरीदते हैं तो औसत लागत कम हो सकती है। ये बाजार को टाइम करने की कोशिश से बचाता है, जो लगभग नामुमकिन सा है। अच्छा। एक मुश्त निवेश फायदेमंद हो सकता है अगर आप बाजार का बिल्कुल निचला स्तर पकड़ लें, पर इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। कौन पकड़ पाता है? सही बात है। तो ज्यादातर लोगों के लिए एसआईपी क्या करती है, वो भावनात्मक दबाव कम करती है और निवेश को रेगुलर बनाए रखती है। हाँ, और इसी रेगुलरिटी का दूसरा बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग की शक्ति, जिसके बारे में इतनी बात होती है, पर ये असल में कितना पावरफुल है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 25 साल तक हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी करता है। ठीक है। और उसे मान लीजिए औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है। ओके। तो उसका कुल निवेश कितना हुआ? 15 लाख। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से 25 साल बाद ये रकम बढ़कर लगभग 9.5 लाख रुपए हो सकती है। अरे वाह, 95 लाख। हाँ, यही है लंबी अवधि के निवेश का जादू। आपका पैसा खुद ही पैसा कमाता है। और ईएलएसएस जैसे फंड्स में टैक्स बचाने का फायदा तो है ही, वो अलग। ये तो वाकई प्रभावशाली है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा, जोखिम। बाजार का जोखिम तो है ही, पर क्या फंड चुनने में भी कोई रिस्क है? इतने सारे फंड्स जो हैं। बिल्कुल। देखिए, बाजार जोखिम तो है ही, उसके अलावा फंड मैनेजर का जोखिम है, या कभी-कभी गलत कैटेगरी का फंड चुन लेने का जोखिम। अच्छा। सिर्फ पिछला रिटर्न देखकर निवेश करना, वो खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये गलती करते हैं लोग। और एक और चीज जिस पर कम ध्यान जाता है वो है एक्सपेंस रेशियो। हाँ, वो फीस। हाँ, वो सालाना 1-2% शायद कम लगे, पर 20-25 साल के निवेश पर ये आपके रिटर्न का एक ठीक-ठाक हिस्सा कम कर सकता है। ओह अच्छा, तो लंबे समय में इसका असर पड़ता है। बहुत। इसलिए कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड, खासकर डायरेक्ट प्लान, वो लंबी अवधि में बहुत फर्क पैदा कर सकते हैं। और एग्जिट लोड भी ध्यान में रखना चाहिए अगर जल्दी पैसा निकालना पड़े तो। मतलब सिर्फ निवेश शुरू करना काफी नहीं है, सही फंड चुनना और ये लागतें समझना भी उतना ही जरूरी है। आजकल ज़ीरोधा कॉइन, ग्रो, पेटीएम मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे निवेश शुरू करना आसान तो हो गया है। केवाईसी चाहिए, बस पैन, आधार, बैंक डिटेल्स। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर सही फंड कैसे चुने? उसके लिए पहले अपने लक्ष्य समझने होंगे। घर खरीदना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग है, समय सीमा क्या है, कितने साल के लिए निवेश करना है, और सबसे जरूरी, आप कितना जोखिम ले सकते हैं। अच्छा। जैसे ज्यादा जोखिम लेने वाले इक्विटी फंड देख सकते हैं, कम जोखिम वाले डेट फंड, और जो संतुलन चाहते हैं उनके लिए हाइब्रिड फंड हैं। और कौन कर सकता है निवेश? मतलब कोई उम्र सीमा या ऐसा कुछ? नहीं, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, छात्र भी, पर शायद अभिभावक के साथ, नौकरी पेशा, व्यवसायी, यहाँ तक कि एनआरआई भी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो खुद बैठकर शेयर रिसर्च नहीं करना चाहते। भारत में म्यूचुअल फंड का इतिहास भी वैसे काफी पुराना है ना? शायद 1963 में यूटीआई से शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल, यूटीआई ने शुरुआत की थी। एसआईपी का चलन तो खैर पिछले 15-20 सालों में तेजी से बढ़ा है। हाँ, खासकर 2010 के बाद। आज कहते हैं 6 करोड़ से ज्यादा एक्टिव एसआईपी खाते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोग इसे अपना रहे हैं। और इन सब फंड्स को मैनेज करते हैं पेशेवर फंड मैनेजर्स, जो एएमसी के लिए काम करते हैं। हाँ, एएमसी यानी
एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC वगैरह, ये मैनेजर तय करते हैं कि आपका पैसा किन शेयरों या बॉन्ड्स में लगेगा। और वो NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। हाँ, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, वो फंड की एक यूनिट की कीमत होती है जो रोज बदलती है बाजार के हिसाब से। तो संक्षेप में कहें तो म्यूचुअल फंड एक शक्तिशाली जरिया है और SIP उसे इस्तेमाल करने का एक अनुशासित तरीका है। बिल्कुल। ये लंबी अवधि में संपत्ति बनाने में मददगार हो सकते हैं, पर शर्त यही है कि सोच समझ कर फैसला लिया जाए। बिल्कुल सही। सबसे जरूरी बात यही है कि कोई भी निवेश का फैसला अपनी वित्तीय स्थिति, अपने लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता के आधार पर ही लें। दूसरों की देखा-देखी या बिना समझे निवेश करने से बचना चाहिए। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इनको जीवन के अलग-अलग पड़ावों के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए? अच्छा पॉइंट है। जैसे शायद जब कोई युवा हो तो ज्यादा इक्विटी रखे और रिटायरमेंट के करीब आते आते डेट में ज्यादा शिफ्ट हो जाए। इस रणनीति पर सोचिएगा जरूर। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बाजार के बारे में एक और नए विषय के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।